हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे इस विद्यागिरी परिवार में। मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा जैसा मैंने पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया था उसके आगे। तो आप लोग बता सकते हैं पीछे वाले वीडियो में क्या पढ़ा था हमने। पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान क्या है, और उसके बाद पढ़ा था परमाणु संख्या आज पढ़ेंगे। परमाणु पढ़ा था, अणु और तत्व इनके बारे में पढ़ा था और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं वो हमने पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की परमाणु संख्या और महत्वपूर्ण अणुसूत्र। और पीछे वाले वीडियो में जो हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड आज PYQ भी करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो कुछ परमाणु तत्व हैं और उनके कुछ नाम है, संकेत है, परमाणु संख्या है। याद करने हैं इनको क्योंकि ये मैंडेटरी है। जब तक ये नहीं याद होंगे आपको रसायन विज्ञान समझने में दिक्कत होंगी। ठीक है, तो कोशिश करिए याद करें। और इससे क्वेश्चन भी आए हैं, आपको दिखाते हैं आगे। हम पहले ये पढ़ लेते हैं। परमाणु हाइड्रोजन, पहला क्या है? H, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, इसको लिखते हैं H। ठीक है, दूसरा है हीलियम। ठीक है, हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? 2। अब तीसरा क्या है? लिथियम। ठीक है, लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या क्या है? 3, इसको लिखते हैं Li। अब क्या है? बेरियम, बेरेलियम, बेरेलियम, बेरेलियम। इसका परमाणु संख्या क्या है? इसका परमाणु संख्या होगा 4। ठीक है, आगे क्या है? बोरॉन, बोरॉन। बोरॉन की परमाणु संख्या क्या है? इसको लिखेंगे B। बोरॉन की परमाणु संख्या 5। अब क्या है? कार्बन, कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6। अब क्या है? नाइट्रोजन। इसको आप लोगों को फ्लो में याद करना है, एकदम रट देना है, नाइट्रोजन। ठीक है, 7। अब क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसका क्या है? 8। 8 के बाद क्या आता है? 9। तो 9 पे क्या है हमारा? F यानी फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन, फ्लोरीन। F आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का क्या होता है? F। ठीक है, ये याद रखिएगा F। अब क्या है? नियोन, Ne, नियोन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? नियोन। इसका क्या होता है? 10। ये एक नोबल गैस है। ठीक है, अब आता है सोडियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोडियम, ये क्वेश्चन पूछा भी है आपके एग्जाम में। सोडियम के परमाणु संख्या बताइए, क्या होता है इसका? 11। अब क्या है? मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या है परमाणु संख्या? इसके है 12। अब क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या क्या है? 13। एक सेकेंड। गलती लिखा गया जी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का बता सकते हैं आप लोग क्या होगा? बहुत इजी है जी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या इसके जस्ट बाद 14। अब क्या है? फॉस्फोरस। क्या है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। इसका क्या है? 15, P15। ठीक है, अब क्या है? सल्फर। सल्फर का बता सकते हैं? गेस करिए कमेंट में। 16। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है? इसके आगे हम लोगों ने बताया था आपको कि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ये हमारा क्रैश कोर्स का ही है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स किसके लिए है? क्लास 10th 2026 जो बिहार बोर्ड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं? फुल सिलेबस करा रहे हैं विथ टेस्ट सीरीज। और इसमें बाद जैसे एग्जाम्स हो जाएंगे तो एग्जाम्स के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं, आगे आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो हम लोग आपको गाइड करेंगे। ठीक है, और ये सब कोर्स जो है आपको इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं और ये मिल रहे हैं आपको 999 में, यानी 999 रुपये में। कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे विद्यागिरी ऐप पे। और ऐप कहाँ से मिलेंगे? ऐप मिलेंगे आपको प्ले स्टोर पे। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, इनरोल कीजिए। इसमें हमारे जैसे और भी टीचर्स हैं, IITians हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? हम लोग पीछे क्या पढ़े थे? कितना पढ़ लिए? हम लोग पीछे पढ़ लिए 16 यानी सल्फर। अब सल्फर के बाद क्या आएगा बताइए आप लोग? क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है? 17।
ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। अब क्या है? आर्गन। आर्गन का बता सकते हैं क्या होता है? आर्गन, आर्गन में क्या होता है? 18। अब के क्या है? गेस करिए जरा। इसका 19 होता है, बट के है क्या? के है सबसे क्रियाशील धातु, पोटेशियम, ठीक है। क्या नाम है? पोटेशियम, पोटेशियम। अच्छा ये क्या है? सी ए। सी ए क्या है? ये है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। ये 20 तक सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके आगे क्या है वो आप लोग गेस करेंगे और आप लोग बताएंगे हमको। एक महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ, ये क्या है? Fe। Fe मतलब ये आयरन है, ठीक है, आयरन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेरस, इंग्लिश के नाम से आया है Fe, आयरन। इसके क्या है परमाणु संख्या? 26। 26 है ना, ठीक है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग गेस करेंगे एकदम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक ये बता देता हूँ, जिंक। इसका नाम क्या है? जिंक। इसके क्या है? 30। तो आप लोग के लिए काफ़ी इजी कर दिया मैंने कि अब क्या गेस करना है, ठीक है। अब ये 4 हैं जो महत्वपूर्ण हैं, चारों के चारों आए हुए हैं आपके बोर्ड में। पहला है सोना। सोना को कैसे लिखते हैं? AU। AU क्यों? क्योंकि सोना को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग औरम, औरम, इसलिए 19 AU। और इसका परमाणु नंबर, परमाणु संख्या 79, ठीक है। अब है चांदी। चांदी का होता है AG। AG का 47। और मरकरी, मरकरी का क्या है? HG। और इसका 80। अब एक है टीन। टीन का क्या है? Sn। और इसका क्या है? 50, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं इसका PYQ, देखते हैं क्या है। ये देखिए, सोना की परमाणु संख्या क्या है? बताइए जरा, क्या है परमाणु संख्या? अभी पीछे बताया हमने। और ये आपके PYQ है, उसका है 79, ठीक है। आगे चलते हैं। सोडियम की क्या है? ये बच्चे ने सही किया है मेरे, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? बताइए। 9। ये PYQ है, मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? ये देखिए 6। आगे ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है? अच्छा परमाणु भार, परमाणु भार क्या है वो बताते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या था? 8 था। तो जनरली परमाणु भार जो होता है ना, परमाणु संख्या का डबल होता है जनरली, ज़्यादातर में, ठीक है, बट कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो ये इसका क्या होगा? 60, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कुछ अणुसूत्र, ठीक है। हमने पीछे पढ़ाया था आपको कि अणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ अणुसूत्र है। ये अणुसूत्र आपको याद होंगे तभी आप केमिकल इक्वेशन बना पाएंगे, ठीक है। और यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तभी आपसे बन पाएगा वो, ठीक है। तो हम कुछ बताते हैं इसके क्या है अणुसूत्र। जैसे जल, आप लोग जानते होंगे जल यानी H2O। नमक, नमक क्या होता है? NaCl, नमक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या होता है? H2SO4। अब नाइट्रिक अम्ल, इसका क्या होता है? HNO3, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जानते होंगे जी, CO2। अब क्या है? एक कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओहो हो, चलिए ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोल देते हैं हम लोग खड़िया। क्या बोल देते हैं? खड़िया, या इसी को बोलते हैं संगमरमर, ठीक है। इसका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है? NaOH हाइड्रोक्साइड। अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया का होता है NH3। ग्लूकोज C6H12O6। अब मीथेन, ये तो रट लिया होगा आप लोगों ने, नहीं रटा? हम लोग रटवा देंगे और क्या। CH4। चीनी का क्या होता है? चीनी का होता है C12H22 और O11, ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4। अब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्या होता है? CuSO4। अब है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट बोल लीजिए, FeSO4। तो ये कुछ अणुसूत्र है जो हमने आपको बताया। और चलिए इसके आगे कुछ PYQ है। ये आपके लिए क्वेश्चन था कि आम पकाने में जो कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या है अणुसूत्र? हमने लिख दिया आंसर CaC2। ये है कैल्शियम कार्बाइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम
क्या है बता सकते हैं आप लोग? ये आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा इसका, आगे कमेंट करिए, मैं पिन कर दूंगा उसको, ठीक है। अब कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है इसका रासायनिक सूत्र? है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक कौन है? कौन है इसमें से? NaCl, तो ये भी नमक है, ये भी नमक है, बट आयोडीन युक्त नमक, इसका आंसर है दोनों, A और B दोनों है आयोडीन युक्त नमक। ओके, आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही जो किसी का हाथ वो टूट जाता है तो प्लास्टर करते हैं, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट यानी ½ H2O होता है इसके फॉर्मूला में, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? हमने पीछे बताया है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे क्या है? ग्लूकोज, देखो पीछे ही बताया था हमने, C6H12O6, ठीक है। आगे क्या है? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या है? इसका होता है Na3PO4, गॉट इट? ओहो, हाँ, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है, ठोस फॉर्म, वो होता है ड्राई आइस, ठीक है। अभी आया धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग बता सकते हैं धोबिया सोडा का? गेस करिए जरा। देखो हम इसको ऐसे याद करते हैं, Na2CO3 × 10H2O। 10H2O क्यों? ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना कपड़े धोने के लिए, इसलिए ज़्यादा पानी, 10H2O, NaCO3 10H2O यानी धोबन सोडा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन यानी O3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम, ये क्या है? इसका साधारण नाम क्या है बताइए जरा, क्या है? ये है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब यह है यशद पुष्प। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प, ये पूछ लिया था आप लोगों से क्वेश्चन, ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। आगे चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है जिप्सम का रासायनिक सूत्र? जिप्सम है CaSO4 × 2H2O, जिप्सम, ठीक है। आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है संगमरमर का? पीछे बताया हमने आपको, क्या है? यही तो है, CaCO3, इसमें कुछ नहीं लिखा है, CaCO3 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, और इसके आगे भी कुछ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।